हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। हाउ आर यू? आई होप आप सब लोग प्रोटेक्टिव और सेफ होंगे। तो आज मैं आपको राधाष्टमी के व्रत के बारे में पूरा डिटेल बताने जा रही हूँ। इसमें आपको व्रत कैसे रखना है, क्या भोग लगाना है, कैसे पूजा करनी है, कितने बजे पूजा का मुहूर्त है, कितने बजे आप कैसे पूजा करेंगे और इसकी विधि क्या है, सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जो लोग कृष्ण भगवान को मानते हैं, जो लोग जन्माष्टमी करते हैं, उनके लिए यह राधा अष्टमी का व्रत रखना, उनकी पूजा करना अति अनिवार्य है। क्योंकि राधा कृष्ण एक है। अगर आपने कृष्ण जी का रखा है तो राधा जी का भी आपको रखना चाहिए। राधा जी का जो जन्म हुआ है वो दोपहर के 12 बजे कमल के फूल से उत्पन्न हुई है। कमल के फूल में उनका जन्म हुआ है। और कृष्ण जी का जन्म रात्रि के मध्य रात्रि के 12 बजे हुआ, जो कि रात्रि की पूजा होती है। अब हमें करना है ये है कि जो राधा जी का जन्म हुआ है तो इनका दोपहर को 12 बजे ही पूजा करनी है। इसके लिए दोस्तों इसके लिए आपको कमल का फूल होना अति अनिवार्य है। पॉसिबल हो तो आप कमल का फूल कहीं से भी आप ले लीजिए, क्योंकि कमल का फूल रखने से राधा जी की पूजा संपूर्ण मानी जाएगी। आपको करना ये है कि पूजा स्थल पे आपको एक पीले रंग का या लाल रंग का आसन बिछाना है। उस पर आपको साइड में एक थोड़ा सा चावल का ढेर लगाना है। ढेर बना करके उस पे आपको एक कलश रखना है तांबे का, जिसमें आपको जल भरना है। उसके ऊपर प्लेट रख के आपको नारियल रखना है। अगर आप नारियल नहीं रखना चाहते तो एक दीपक जला दीजिए देसी घी का। और बीचों बीच आपको राधा रानी की प्रतिमा, फोटो जो भी है, राधा कृष्ण दोनों की आप रख सकते हैं। उनको ऐसा आप सजा दीजिए जैसे एक दुल्हन को सजाया जाता है। उनका बहुत अच्छे से श्रृंगार करिए। उनको भोग जो लगाना है आपको अरबी और कढ़ी का। उन्हें अरबी और कढ़ी बेहद पसंद है। तो कुछ लोग तो जो है वो दोनों चीजों का भोग लगाते हैं, अरबी का भी। कुछ लोग दही अरबी बनाते हैं, कुछ लोग मसाला अरबी बनाते हैं, कुछ लोग ड्राई, कुछ लोग ग्रेवी। ये आपकी इच्छा अनुसार है। और कुछ लोग कढ़ी बनाते हैं और कुछ लोग कढ़ी में ही अरबी डाल देते हैं। आपको जैसा कन्वीनियंट हो आप वैसा भोग बना करके उनको अर्पित कर सकते हैं। उनकी विधि विधान पूर्वक उनको माला पहनाना, उन पर कमल का फूल भेंट करना, उनको आप अच्छे से खूब सजा करके धूप बत्ती अगरबत्ती दिखा के ओम कृष्णाय नमः का जाप कर सकते हैं। राधा रानी ओम हरे राधा हरे कृष्णा कर सकते हैं। इसका आपको जाप भी कर सकते हैं, आप माला कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही मनी मन आप रख सकते हैं। तो इसका अब आपको मैं समय बताने जा रही हूँ। इसका समय ये है कि आपका भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, जो कि आपकी 22 सितंबर यानी कि आपका ये पड़ेगा शनिवार का दिन। तो शनिवार के दोपहर आपका 1:35 पर हो रही है। अगले दिन आपका 23 सितंबर दोपहर 12:17 पर इस तिथि का समापन होगा। उदया तिथि के आधार पर राधा अष्टमी का जो पर्व है वो 23 सितंबर को है। इस दिन राधा रानी की पूजा दोपहर में की जाती है। आपको ठीक 12 बजे दोपहर में पूजा करनी है। अब आपको करना ये है कि कुछ लोग तो देखिए जो व्रत होता है वो रात के तारे देख करके तोड़ देते हैं, अपने व्रत को खोल लेते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो अगले दिन सूर्योदय के बाद अपना व्रत खोलते हैं। तो अगर आप रात्रि को तारे देख के अगर आप अपना व्रत खोल रहे हैं तो आप एक काम करिएगा, आप चांदी के गिलास में पानी जल भर के चंद्र देवता को अर्पित करके फिर आप ये व्रत खोलिएगा। और अगले दिन अगर आप सूर्योदय के बाद अगर आप इस व्रत को खोल रहे हैं तो सूर्य जी को जल अर्पित करके ही इस व्रत को खोलिएगा। तो ये आपका विधि थी। आपका भोग क्या रहेगा, पूजा कैसी रहेगी, बस इसमें इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। पॉसिबल हो तो कमल का फूल होना अति अनिवार्य है।